बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कोविड 19 के टॉपिक पर ऐसे लिखना आपको सिखाएंगे कि आप कोविड 19 के टॉपिक पर ऐसे कैसे किस तरह से लिख सकते हैं और इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो कोविड 19 का वायरस है आजकल हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से चांसेस हैं कि ये पेपर्स में इसका कि इस टॉपिक पे आपको ऐसे लिखने के लिए आ सकता है। इसके अलावा शॉर्ट सिलेबस में भी उर्दू के और इंग्लिश के शॉर्ट सिलेबस में भी कोविड 19 के टॉपिक पर ऐसे आपको लिखने के लिए दिया गया कि आप इस पे ऐसे लिखे, उनमें भी ये टॉपिक मौजूद है। इसीलिए हमने सोचा कि ये वीडियो बनाएं ताकि आपको बता सकें कि आपको अगर ये टॉपिक आ जाता है ऐसे में, उम्मीद है 95% चांसेस हैं कि ये ऐसे पेपर में जरूर आएगा कि आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जी तो व्यूअर्स, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। स्टूडेंट्स, ये जो ऐसे है मैंने तैयार किया मौजूदा हालात के मुताबिक कि अभी जो कंडीशंस हैं सोसाइटी में उसके लिहाज से ऐसे को तैयार किया है। जिस तरह अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी तो मैंने इसमें लिखा है कि कोई अभी तक वैक्सीन या एंटीवायरल ड्रग अभी तक इसके मुतालिक स्पेसिफिक कोई ड्रग नहीं बनी, एंटीवायरल ड्रग नहीं बनी जो कि इस जो वायरस है उसको किल कर सके और हम जो पेशेंट्स हैं उनको रिकवर करवा सके। तो जब तक पेपर्स होंगे उम्मीद है कंडीशंस बदल जाएंगी, इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे, वैक्सीन वगैरह भी तब तक तैयार हो जाए अल्लाह करे। तो हम तब आपको मजीद जो अपडेट्स होंगी, लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, वो हम आपको तब प्रोवाइड कर देंगे और आप अपने ऐसे में उसे ऐड कर लीजिएगा। जी तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और हम आपको पहले ऐसे की आउटलाइंस के बारे में मैं बताऊंगा। ये जो आउटलाइंस लिखी है मैंने, ये अगर कोई स्टूडेंट अपना ऐसे खुद ही से प्रिपेयर करना चाहिए, इन आउटलाइंस को मद्देनजर रखता हुआ वो ऐसे लिख सकता है। तो आइए स्टूडेंट बताते हैं आपको इन आउटलाइंस में आपने क्या लिखना है और किस तरह से इसको लिखना है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कोविड 19 है, डेफिनेशन ऑफ वायरस। वायरस की डेफिनेशन लिखे, कॉमन वायरस, वायरस क्या चीज है इसके बारे में लिखे डेफिनेशन। कहीं से भी नेट से सर्च कर सकते हैं, अगर बायो के स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने बुक्स में पढ़ा होगा, वो वही डेफिनेशन वगैरह वायरस की इसमें ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये इनके लिए हेल्पफुल होगी। वायरस की डेफिनेशन के बाद इंट्रोडक्शन देना आपने, वायरस का इंट्रोडक्शन कि जी भाई वायरस क्या चीज है, इसकी ह्यूमन हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, और हिस्ट्री के चंद वायरसेस ऐसी कोविड 19 की तरह से दूसरे वायरसेस जो कि ह्यूमंस में ट्रांसफर हुए और डिजास्टर्स वगैरह काज हुए, आप तकरीबन 1 से 2 पैराग्राफ्स में उन्हें एक्सप्लेन करें कि वायरस किस तरह से इंसान में ट्रांसफर होता है और कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है। वायरस का इंट्रोडक्शन देने के बाद कोविड 19 पे आ जाएंगे जो कि हमारा असल टॉपिक है। इस कोविड 19 के कोविड 19 में सबसे पहले हम कोरोना वायरस का लिखेंगे कि ओरिजिन, स्टार्ट कहां से हुआ। ओरिजिन के बाद हम ये नेम इसको क्यों दिया गया कोविड 19, किस वजह से इसको ये कहते हैं कोविड 19, ये हम लिखेंगे। जैसा कि इस मैंने जो कि सर्च वगैरह किया उसके मुताबिक इसको कोरोना वायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो स्पाइक्स मौजूद होते हैं इसकी बॉडी पे वो मैच करते हैं क्राउन से या सन कोरोना से, तो इसी वजह से इसे कोरोना वायरस का नाम दिया गया। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट है, जब इसका कोविड 19 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसका ओरिजिन वगैरह लिखेंगे, फिर लिखेंगे हाउ कोविड 19 स्प्रेड, तो ये दुनिया में कैसे फैला। ओरिजिन तो इसका चाइना था, तो इसके अलावा ये बाद में बाकी दुनिया में, बाकी वर्ल्ड में कैसे फैला, ये ट्रांसफर कैसे होता है, इसका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे मुंतकिल हो जाता है। उसके बारे में लिखने के बाद आप सिम्टम्स लिखेंगे कोविड 19 के। सिम्टम्स में यानी कि कोविड 19 जिसको कोरोना वायरस या कोविड 19 हो जाता है उसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलता है कि उसको वायरस हो चुका है, वायरस उस पे उसकी बॉडी पे अटैक कर चुका है। ये सिम्टम्स लिखने के बाद हम इसकी प्रोटेक्शन के, अगर किसी शख्स को जब वायरस जिस शख्स पे अटैक कर देता है वो कौन से प्रोटेक्टिव मैयत बाकी शख्स करें कि वो उस वायरस से बच सकें। इस प्रोटेक्शन के बाद हम सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे, एक इसका माशरे पे और मुख्तलिफ कंट्रीज की इकोनॉमिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असरात पड़े। जिस तरह के कोविड 19 की वजह से आप देख रहे हैं बहुत सी कंट्रीज में लॉकडाउन हुआ था और फैक्ट्रियां कई कई महीने बंद रही थी, तो जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत ही बैडली इससे बहुत ही ज्यादा बैडली इससे इम्पैक्ट हुई थी, बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ा था इसका।
और इसके अलावा हमने इस्लामिक गाइडलाइंस एंड पे कि जो वायरस वगैरह जब ऐसा कोई मामला हो जाता है, जब कोई वायरस वगैरह आपकी सोसाइटी में फैलना शुरू हो जाता है, तो इस्लाम हमें क्या गाइडलाइंस देता है कि हम इससे कैसे बच सके, कैसे प्रिवेंशन कर सकें, कौन से हमें मैयर्स, प्रोटेक्टिव मैयर्स लेने हैं ताकि ये वायरस मजीद दूसरे इलाकों में ना फैले। इस्लामिक गाइडलाइंस के अलावा कंक्लूजन, एंड पे हम कंक्लूजन्स के बारे में लिखेंगे कि ये जो सारा हमने शुरू से एंड तक पॉइंट्स लिखे हैं, इनको हम कंक्लूड कर देंगे 1 से 2 पैराग्राफ्स में। इस तरह हमारा बहुत ही एक अच्छा ऐसे तैयार हो जाता है। ये तो स्टूडेंट्स, ये जो है मैंने आपको आउटलाइंस बताई हैं। अब इन आउटलाइंस के अलावा हम मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं। वो मॉडल पेपर जो कि मैंने तैयार किया है ताकि आपको दिखा सकें, एक मॉडल पेपर मेरे पास यहाँ पर मौजूद है जिसमें आपको बताएंगे कि मैंने कैसे ऐसे लिखा है और आप इन पॉइंट्स को पैराग्राफ में कैसे चेंज करेंगे और इनमें कोटेशंस भी ऐड कर दें। कुछ इस्लामिक गाइडलाइन में जिस तरह होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं वो आपने ऐड करनी है। जी स्टूडेंट्स, जो मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है उसकी अगर आप कॉपी हासिल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपने मॉडल पेपर की जानिब बढ़ते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि वो मैंने ऐसे किस तरह तैयार किया हुआ है। जी व्यूअर्स, अब हम अपने मॉडल पेपर की जानिब आ गए हैं। वो मॉडल पेपर जो मैंने तैयार किया है ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें कैसे ऐसे लिखा है। स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले ये जो है ये मैंने डेफिनेशन लिखी है। इसमें ये इतनी वायरस की डेफिनेशन है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये मैंने एक नेट में किसी डिक्शनरी से निकाली है, आप भी उधर से देख सकते हैं। अगर कोई बायो के स्टूडेंट्स हैं तो वो अपनी बुक से भी वायरस की डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन के साइड्स पे ये डबल कट मार्कर से लाइंस ऐसे ड्रॉ करें तो अच्छी लगती हैं। सबसे पहले इसमें ये जो वायरस है ना, हमने इतना इसका इंट्रोडक्शन दिया जिसमें हमने बताया कि वायरस एक इन्फेक्शियस एंटिटी है, ये बैक्टीरिया से स्मॉलर है, फिल्टर पेपर से इजीली पास कर जाती है। और ह्यूमंस, फिर ये इतना लिखने के बाद वायरस के हमने बताया कि ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस वायरस से बैटलिंग कर रहे हैं, ह्यूमंस वायरस के अगेंस्ट एक जंग लड़ रहे हैं बहुत ही देर से। ये वायरस जो है, इसका मतलब ये कि वायरस अभी नहीं बल्कि बहुत ही पहले से इस दुनिया में मौजूद है और ह्यूमंस उनके ख़िलाफ़ एक जंग कर रहे हैं। तो बहुत सी वायरल डिजीज़ ऐसी हैं जिनकी हमने वैक्सीन वगैरह बनाई और एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो कि हमें वायरसेस को स्प्रेड होने से बचाती हैं, मदद देती हैं, जो कि इंसानों ने बना ली थी। लेकिन अभी कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनकी वैक्सीन या कोई एंटीवायरल ड्रग अभी तक नहीं बनी। ये लिखने के बाद ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये डेफिनेशन लिखी, ये थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हमने वायरस की थोड़ी सी हिस्ट्री लिख दी कि ह्यूमंस और वायरस का आपस में क्या रिलेशन है और ह्यूमंस कैसे उनके ख़िलाफ़ फ़ाइट कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए। और इसके बाद हमने जिस तरह एक कोविड-19 जो अब एक डेडलीस्ट वायरस बन चुका है, एक पेंडेमिक है, एक जिसने पेंडेमिक कॉज किया हुआ है पूरी वर्ल्ड में, ये जो कोविड-19 है ये एक डेडलीस्ट वायरस है। इसी तरह के हमने हिस्ट्री में चंद वायरसेस की एग्जांपल्स दी हैं इधर। ये देखें, ये जिसमें हमने HIV, मार्बर्ग, इन्फ्लुएंजा, रेबीज़ वगैरह की एग्जांपल दी हैं। और इसके बाद हमने बताया कि पिछली चंद सदियों में बहुत से वायरस हैं जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने डिस्ट्रक्शंस काज की हैं, थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स इन्होंने जो है लोगों की बहुत सी ज़िंदगियाँ इनकी वजह से ख़त्म हुई। और इसके अलावा हमने आगे कोरोना वायरस, इसका ओरिजिन बता दिया। ओरिजिन के बाद हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक पेंडेमिक कॉज डिक्लेयर कर दिया, पेंडेमिक डिजीज़ डिक्लेयर किया और इसका नाम ऑफिशियली कोविड-19 रखा गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम कोविड-19 रख दी। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। आप इसको मार्कर से हाईलाइट भी कर सकते हैं। जिस तरह ये मैंने इसका ओरिजिन वुहान, चाइना और इसकी ये डेट दिसंबर 2019 को मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक कोटेशन आ जाती है कि ये जो वायरस है ये हम सबको इसके ख़िलाफ़ कुर्बानी देनी होगी, और क्योंकि हम सब इसमें इकट्ठे ही इस दुनिया में मौजूद हैं और ये हमारे लिए एक नुकसान का बायस बन रहा है, ताकि हम सब मिल के अगर सेक्रीफाइस करेंगे तो हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे इसे हराने में। कोविड-19 से हमें निजात मिल जाएगी और हम इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़ वैक्सीन भी बना लेंगे। तो इसके बाद हमने कोरोना वायरसेस के, ये कोरोना वायरसेस नेम्ड किस वजह से, इनको नेम इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके जो
सेल है उसके ऊपर बॉडी पे स्पाइक्स बनी होती हैं जो कि क्राउन की तरह की होती हैं, इसलिए इसको कोरोना वायरसेस कहते हैं। तो कोविड-19 जो है हमारे पास ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की इलनेस कॉज करता है, यानी कि सांस की प्रॉब्लम कॉज करता है ये लिख दिया। फिर हमने इसका मोड ऑफ कि ये ट्रांसमिट कैसे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक शख्स से दूसरे शख्स में ये कैसे ट्रांसमिट होता है। तो इसकी कॉज कोई ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्कि ये पर्सन टू पर्सन स्नीजिंग वगैरह, कॉफ वगैरह, जब कोई पर्सन एक छींकता है तो अगर उसको कोई वायरस कोविड-19 है तो जो उसकी छींकने से जो जर्म्स एयर में रिलीज़ होते हैं, अगर कोई दूसरा शख्स उसे इनहेल कर ले तो ये उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। ये ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट की वजह से ट्रांसफ़र नहीं होता। तो फिर यहाँ पे हमने लिखा कि ये वायरस अपने सिम्टम्स कितने अरसे में शो करता है, यानी कि 5 से 12 दिन लगते हैं इसके सिम्टम्स शो होने में कोविड-19 के। तो इसके बाद हमने ये सिम्टम्स लिखे जिसमें फ़ीवर, कफ वगैरह आ जाती है। फिर से एक कोटेशन आ गई जिसको हमने डबल लाइन मार्कर में यहाँ से ये डबल कट मार्कर से इसके साइड पे लाइंस ड्रॉ की हैं और यहाँ पर ये एक हमने कोटेशन टाइप लिख दी है इधर। ये सिम्टम्स के बाद हमने इसकी प्रिवेंशन की बात करनी है। इस पैराग्राफ में हमने इसकी कोविड-19 से प्रिवेंशन कैसे मिलेगी, हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये वायरस हमें ना लगे, दूसरे शख्स से ट्रांसफ़र एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र ना हो। इसमें बहुत सी कंट्रीज़ ने प्रिवेंटिव मेजर्स और कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ अपनी दी हैं, जिसमें जिस तरह मास्क वियरिंग, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, और इसके अलावा हमारे पास सरफेस क्लीनिंग रेगुलरली, यानी कि जो आपकी सर्फेसिस हैं स्कूल कॉलेजेस वगैरह के, जिस तरह उसमें आपका जो फर्नीचर वगैरह है और इसके अलावा फर्श वगैरह, डोर्स वगैरह, वो रेगुलरली क्लीन होते रहें, उन्हें रेगुलरली सैनिटाइज किया जाए ताकि अगर उस पर वायरस मौजूद है तो वो सैनिटाइज करने से उसकी डेथ हो जाए और किसी दूसरे शख्स में ये ट्रांसफ़र ना हो। ये जो वायरस है हमारे पास, इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि तमाम पब्लिक को, तमाम लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिव लेवल पे भी बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए ताकि ये मज़ीद फैले ना। सिर्फ एक ही शख्स की एहतियात करने से हम इस वायरस को फैलने से रोक नहीं सकते, ना ही सिर्फ गवर्नमेंट के प्रिवेंटिव मेजर्स हमें देने से हम इस वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें भी इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, यानी कि मास्क पहन के बाहर निकलें, जितना गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलें, जितना कम हो सके हम बाहर जाएं, अपने घरों में रहें, और जब अगर कभी बाहर जाएं तो अपने हाथों को रेगुलरली सैनिटाइज करते रहें, अपने पास एक सैनिटाइज़र रखें। इसके अलावा फिर से यहाँ एक कोटेशन आ गई, वही मतलब कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यानी कि अगर हम इकट्ठे मिल के इस वायरस के ख़िलाफ़ हम प्रिवेंटिव मेजर्स को हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो ये वायरस नहीं फैलेगा मज़ीद। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, कोई एक शख्स ही करता रहे, गवर्नमेंट सिर्फ अपने प्रिवेंटिव मेजर्स लोगों पे लागू करने की कोशिश ही करती रहे, तो ऐसा नहीं होगा, तो ये मज़ीद फैलेगा, ये रुक नहीं पाएगा। इसके बाद ये जब हमने लिख लिया, जिसमें पीछे से हमने पहले वायरस की डेफिनेशन, वायरस का इंट्रोडक्शन वगैरह, कोरोना वायरस का इंट्रोडक्शन, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स, इसके सिम्टम्स, और ये लिखने के बाद हमने इसकी इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट के, ये लोगों पे और इकोनॉमी पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ की इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट पेश है वो लिखें। जिस तरह इधर मैंने पाकिस्तान द इंक्रीज्ड इनफ्लो ऑफ द ट्रेवलर्स थ्रू एयर, लैंड एंड सी फैसिलिटेटेड द इम्पोर्टेशन ऑफ द डेडली वायरस, यानी कि पाकिस्तान में ये वायरस लोगों के ट्रैवल करने से, दूसरे कंट्रीज से लोगों के ट्रैवल से यहाँ पर आया और यहाँ से फिर लोगों में फैल गया एक से दूसरे शख्स में, क्योंकि पहले शुरू में हमने प्रिवेंटिव मेजर्स को अप्लाई नहीं किया था, इस वजह से ये वायरस ज़्यादा फैल गया। फिर उसके अलावा इसके लिए पाकिस्तान के पास हेल्थ फैसिलिटीज़ कम है। हमारी कम्युनिटी को और हमारी गवर्नमेंट को मिल के काम करना पड़ेगा इस वायरस के ख़िलाफ़ प्रोटेक्टिव मेजर्स को अप्लाई करने के लिए और इस वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए। तो जी, तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमने यहाँ लिख दिया, ये हमने पाकिस्तान में कैसे ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये लिख दिया। यहाँ पे हमने कहा जी डिसरप्टेड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वायरस ने सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को डिस्टर्ब किया है। कोविड-19 आउटब्रेक ने
नेशनल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा बैडली अफेक्ट किया है। आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही इतनी बेहतर नहीं थी। वो कंट्रीज़ जिस तरह के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी। तो इस वायरस के आने से वो मज़ीद डिस्टर्ब हुई। लोगों की सोशल भी और इकोनॉमी, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। तो पाकिस्तान में एक और मसला, पाकिस्तान और ये इंडिया और बांग्लादेश वगैरह जैसी कंट्रीज़ में एक और मसला ये है कि यहाँ लो लिटरेसी रेट है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है वायरस के बारे में। बहुत से लोग इस वायरस को सच नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये ऐसी है, झूठी खबर है, तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते। ख़ास तौर पे हमारे देहाती इलाकों में लोग इस वायरस पे बिलीव नहीं करते कि ये वायरस कितना ख़तरनाक है। वो प्रिवेंटिव मेजर्स को अप्लाई नहीं करते, मास्क वगैरह नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अवेयरनेस लोगों में फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वायरस के बारे में लोगों को बताएं, और वो रिस्क मिटिगेशन मेजर्स को सीरियसली नहीं लेते। लोग इससे सीरियस क्या नाम है, एटीट्यूड नहीं दिखाते इस तरफ। जब भी उन्हें बताया जाता है तो वो मजाक वगैरह उड़ाते हैं इसका। तो इसीलिए हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। लोगों को हमें इसके बारे में आगाह करने की ज़रूरत है। ये इस पैराग्राफ में हमने लिख दिया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, अपने नेक्स्ट पेज पे। सुपरस्टिशंस हैं ये, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए सुपरस्टिशंस और मिथ्स वगैरह हैं। तो अब हमने इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये हमने पाकिस्तान में इसकी कंडीशन और अराउंड द ग्लोब इसकी कंडीशन बताने के बाद हमने ये देखें, यहाँ इस्लामिक गाइडलाइंस के बारे में लिखा है कि हम इस्लाम हमें क्या गाइड करता है कि हम कोविड-19 या इस तरह के अगर कोई डिफरेंट वायरसेस वगैरह आपकी सोसाइटी में आ जाते हैं तो आप उनको कैसे उनके अगेंस्ट आप फाइट करें कि वो वायरस मज़ीद ज़्यादा ना फैले दुनिया में। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने साथियों को ये बात की थी कि टू वैल्यू देयर लाइव्स, एडवाइज्ड, उन्हें ये नसीहत की थी कि वैल्यू देयर लाइव्स एज द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस ओवर डेथ, यानी कि मौत पर अपनी ज़िंदगियों को अहमियत दें। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहुत सी अहादीस में भी लोगों को ये कहा कि जी वो जगह जहाँ पर ये ऐसी वबा वगैरह फूटी हो या जहाँ पर ऐसी वबा मौजूद हो, वहाँ पर ना जाएं, उनसे दूर रहें। जिस तरह के ये आप देख रहे हैं, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। इफ़ यू हियर अबाउट इट का मतलब एन आउटब्रेक ऑफ प्लेग, यानी कि किसी वबा का फूटना। अगर आप किसी ऐसी वबा का फूटने के बारे में सुनते हैं इन अ लैंड, ऐसी ज़मीन में, डू नॉट गो देयर, वहाँ ना जाएं। बट इफ़ द प्लेग ब्रेक्स आउट इन अ कंट्री, लेकिन अगर वबा आपके अपने मुल्क में जहाँ पर रह रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, उधर वबा फूट पड़े, तो डू नॉट रन अवे फ्रॉम इट, इससे दूर मत भागें, आप उधर ही स्टे करें। ये जो हदीस है हमारे पास, जो मॉडर्न क्वारंटाइन की जो कॉन्सेप्ट है उस पर बिल्कुल पूरी उतरती है। जिस तरह आज हम इतनी ज़्यादा रिसर्च के बाद इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमें क्वारंटाइन करना चाहिए। अगर किसी एक कंट्री में कोई वबा फूट पड़ी है तो दूसरे कंट्री से लोग उधर ट्रैवल ना करें, और उस कंट्रीज़ के लोग जहाँ पर वो वबा फूटी है वो वहीं पर रहें, उससे भागकर दूसरे कंट्रीज़ में पनाह हासिल करने के लिए ना जाएं। तो ये देखें, ये हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही हमें इसके बारे में आगाह कर दिया था। क्योंकि इस्लाम जो है एक कंप्लीट मज़हब है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है इस्लाम। ये हमें हर एक चीज़ के मुताबिक रहनुमाई देता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में हमें इस्लाम से रहनुमाई ना मिल पाए। अगर हमने इस पे, अगर पूरी दुनिया ने पहले इस पे अमल कर लिया होता, इस हदीस पे स्टार्टिंग में ही, तो ये वायरस इतना ज़्यादा ना फैलता। तो आगे हम चलते हैं, ये अल बुखारी की हदीस है, उधर से रेफरेंस लिया गया है। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ भी बताई है कि हम इस वायरस से कैसे प्रिवेंशन, अल्लाह ताला से कैसे मदद मांगे कि वो हमें इस वायरस से महफूज रखे और सेहत याब करे। ओ अल्लाह, आई बेग फॉर द गुड हेल्थ एंड फेथ विद द गुड कंडक्ट। अल बुखारी, ये भी रेफरेंस अल बुखारी हदीस की किताब है, उधर से लिया गया है। तो आगे हम चलते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में हमने जो जितना भी कुछ लिखा पीछे ऐसे में, पहले ये जितना भी कुछ हम लिख चुके हैं ऐसे के बारे में, जिसमें हमने वायरस की स्टार्टिंग, वायरस का इंट्रोडक्शन,
इंट्रोडक्शन के बाद उसके बाद हमने कोविड-19 के बारे में लिखा, उसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में लिखा, सिम्टम्स, प्रिवेंशन वगैरह के बारे में लिखा। उनके बारे में लिखने के बाद हमने वो बताया कि इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, ये कैसे फैलता है दुनिया में, इस्लामिक गाइडलाइंस का हमने कंक्लूड, वो जो सारा हमने इतने ज़्यादा पैराग्राफ्स में लिखा है उसे एक पैराग्राफ में इधर कंक्लूड किया कि जो कोविड-19 पेंडेमिक है ये दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज और बहुत ही बड़ा एक टेस्ट है कि अब हम ये जो आजमाइश हम पे आई है हम इसे कैसे पास थ्रू करते हैं, इस आजमाइश में हम किस तरह से अच्छे फ़ैसले करके हम बेहतरी की तरफ चलते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न लेसन्स एंड टेक एक्शंस टू इम्प्रूव। अब ये जो वायरस कोविड-19 इस दुनिया में इस वक्त फैला हुआ है, हमें इससे सबक सीखना है ताकि जो फ्यूचर में अगर कोई ऐसा वायरस आता है उसके ख़िलाफ़ हम कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लें ताकि वो दुनिया में इस तरह ना फैल सके। ऑल ऑफ अस शुड यूनाइट टुगेदर एज अ सिंगल नेशन। सारी दुनिया के लोगों का ना ये जो वायरस है इसके खिलाफ फाइट में इकट्ठे हो जाना चाहिए एक नेशन की तरह, क्योंकि ये जो डेडली वायरस है इससे हमें प्रोटेक्शन और दुनिया एक बड़े डिज़ास्टर से तभी बच सकती है जब हम मिल के सारे काम करेंगे। क्योंकि ये देखिए पहले ये जिस तरह की मैंने कोट लिखी थी, ये वाली कोट ये भी इस बात को जस्टिफाई करती है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब आगे हम चलते हैं, नथिंग इज़ लाइफ। अब हमें ये जो वायरस आगे इससे खौफ ज़्यादा नहीं होना है, यानी कि वायरस अब इस दुनिया में फैल चुके हैं, हम भी इस दुनिया का इससे हमें इससे खौफ ज़्यादा नहीं होना है। और क्या करना है जी, इस वायरस को समझना है ये है क्या चीज़ है, और समझ के हमें इसके ख़िलाफ़ समझ के इसको समझें और फिर वैक्सीन बनाएं जो कि इसके ख़िलाफ़ इसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे ताकि हम कम खौफज़दा हों। जब इंसान किसी चीज़ को समझता नहीं है ना तो वो उसे देख के फ़ौरन ही खौफज़दा हो जाता है, लेकिन अगर कोई इंसान उस चीज़ को समझे, देखे, पढ़े तो फिर वो कम खौफज़दा होता है क्योंकि उसके पास हल होता है कि इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का ऐसे था, उम्मीद है कि आपको ये ऐसे पसंद आया होगा। और आप फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ऐसे है इसकी कॉपी भी हासिल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पेस्ट किया है, आप उस पर क्लिक करें और इस ऐसे की ये कॉपी हासिल कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।